होने के लिए धर्म को महत्व दे, वासना से मुक्त होने के लिए उपासना करे और विक्षेप से छूटने के लिए योग का आश्रय ले। अर्थात ईश्वर की भक्ति के द्वारा ईश्वर की प्रसन्नता पूर्ण रूप से प्राप्त करे, वह ईश्वर के सगुण साकार रूप के दर्शन करके फिर उनकी कृपा से संतों का सानिध्य फिर चतुष्टय साधन संपन्न हो और फिर विधि पूर्व गुरुदेव बैठे तो आगे केशव दोनों एक बात है ना। तो कल पूछे किसान के लायक यहाँ पर ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्त होने से पहले उपासना किया हो वह कर्तोपासक होता है, और जो जिन्होंने कर्म उपासना नहीं किया हो वह कर्तोपासक होता है। रात को खेल रहे कैसे पता है कौन कौन खेलता है? नहीं ये भी क्या कर रहे हैं? नहीं ये पीहू भी खेलती है, अन्नू भी खेलती है, एक जन और जो नाम नहीं चारों खेल रहे हैं। कौन है? तो एक दूसरे को चिढ़ाते रहता है। गुरुदेव वो लोहा करते हैं जी, गुरुदेव जी आज जुड़े हुए बहुत ही गुरुदेव। मैंने सोचा है पलंग को सो रहे शायद, तो थोड़ी देर के लिए कष्ट देख लो क्या। थोड़ी देर के लिए आराम से बैठा वैसे गणेश जी तो बहुत अच्छे ईमानदार बहुत जिनका भी स्पीकर हुआ ना उनको सब बंद कर देना, ये क्या डबल आवाज आती थी। तो कृतोपासक का मतलब होता है जिन्होंने कर्मोपासना करके फिर ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्ति की हो, और अकर्तोपासक का मतलब होता है जिन्होंने कर्मोपासना न किया हो, फिर भी किसी महात्माओं के सानिध्य में देखने से उनके हृदय में सत्य की जिज्ञासा जागृत हो गई। उससे भी चल जाएगा ऐसा। केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या का हम ठीक प्रकार से अनुशीलन करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ऐसी जिनको निष्ठा जागृत हो जाती है ऐसे साधक भी वेदांत के अधिकारी कहलाते हैं। ठीक है ना? ये सिम भी चल जाएगी। तब देखो यहाँ पर होता क्या है, केशव की दो कर्तोपासक हो या अकर्तोपासक हो दोनों में एक सेम बात है, और वह सेम बात ये है कि जिज्ञासा का जागृत होना। यदि जिज्ञासा जागृत हो गई तो ये नहीं देखा जाता है कि इसने कर्मोपासना किया है अथवा नहीं किया है। हालांकि इनका जो फल होता है जिन्होंने कर्मोपासना किया हो वह ब्रह्म ज्ञान के अनंतर तत्क्षण जीवन मुक्त हो जाता है, और जिन्होंने कर्मोपासना नहीं किया हो वह ब्रह्म ज्ञान के अनंतर तुरंत जीवन मुक्त नहीं होता है, बल्कि उसे मनोनाश वासना क्षय का अभ्यास करना ही पड़ता है। परंतु मुख्य बात यहाँ पर यह बताई गई है कि चाहे कर्तोपासक हो या अकर्तोपासक हो उसे जिज्ञासा तो अर्थात चतुष्टय साधन संपन्न होना तो अनिवार्य ही होता है। तो यहाँ पर इस तरह से समझ लेना चाहिए। अनादिकाल से हम तीर्थ और पूजा पाठ जब तक जो कुछ भी करते आ रहे हैं, धर्म उपासना भक्ति आदि का जो आश्रय लेते आ रहे हैं, समस्त साधनों के मूल में या समस्त साधनों का जो फल हमको प्राप्त होता है तो उसके फलस्वरूप हमारे हृदय में विवेक जागृत होता है। चालू नहीं कर सके देखो पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी महाराज लिखते हैं, अनेक जन्म भजनार्थ मायायाम स्वयं, अर्थात जिनके अनंत जन्म के साधन भजन जब तक तीर्थ पूजा पाठ भक्ति उपासना ये सफल होते हैं उनको ही तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। उनके हृदय में ही ये विचार उदय होता है जो विचार विचार को सदा सदा के लिए निवृत्त कर देता है। तो शायद आप लोगों की ये बात समझ में आ गई होगी। ये अनादिकाल के साधन भजन जो है ये केवल और केवल मात्र तत्व की जिज्ञासा जागृत करवाते हैं, अर्थात विवेक वैराग्य सत संपत्ति मुमुक्षा इन चार साधनों से हमें संपन्न बना देते हैं। यदि हमें चार साधनों की हमारे हृदय में चतुष्टय साधन जागृत हो गए तो फिर कहने का मतलब बाकी के जितने भी साधन हैं उन साधनों का कोई महत्व नहीं रहा। अर्थात इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने कभी ये साधन नहीं किए हो, बल्कि सच्ची बात तो यह है अनेक जन्म से ये साधन भजन करता हुआ आ रहा है, इसलिए
जब तक के पूजा पाठ आदि पुण्य कर्म है वो सारे के सारे पुण्य कर्म मिल करके हमारे हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत कर देते हैं, हमें संतों का सानिध्य प्राप्त करवा देते हैं, या हमें ब्रह्मवेता गुरुदेव की उपलब्धि हो जाती है। तो ऐसा समझना चाहिए यदि ब्रह्मवेता गुरुदेव का सानिध्य हमें प्राप्त हो गया तो समझो उनके समस्त साधन सफल है, क्योंकि विवेक वैराग्य आदि भी गुरु ऐसे श्रोते ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की उपलब्धि के लिए ही है। और जब ऐसे गुरुदेव की प्राप्ति हो जाती है तो सच्ची बात यह है कि उनके सानिध्य में बैठ करके ये साधक साधनों के अभाव में भी स्वतः ही साधन संपन्न होने लग जाता है। तो मुख्य बात यहाँ पर ये बताई गई है कि चतुष्ट साधन संपन्न होना, चाहे कर्तोपासक हो या कर्तोपासक आवश्यक हुआ करता है। और दूसरा सूत्र यहाँ पर यह निकला कि जो चतुष्ट साधन संपन्न हो गया अब उसे कर्मोपासना की ओर प्रवृत्त न हो करके, क्योंकि कर्मोपासना का जो फल है वह फल इनको ब्रह्म विचार निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। इसमें एक छोटा सा दृष्टांत सुना देते हैं, छोटी सी युक्ति बता देते हैं जिससे पता चल जाएगा कि वास्तव में फिर आवश्यकता इनकी रहती ही नहीं है। क्या होता है कि मारवाड़ के अंतर्गत जहाँ पानी का बिल्कुल अधिक अभाव ही होता है, पानी होता ही नहीं, एक व्यक्ति सुबह से शाम तक चला फिर भी पानी का योग कहीं बैठा नहीं, परेशान हो गया। और इतना परेशान था और समय था आजकल का ही, और भयंकर प्यास तो लगती ही है, तो इतना प्यासा था कि चल भी नहीं पा रहा था, कहने का मतलब प्राण निकले, ऐसी स्थिति हो रही थी। ऐसी स्थिति में चलता चलता किसी एक छोटे से गांव में पहुंच जाता है और जाकर के वहाँ कोई 5, 7, 10 व्यक्ति बैठे हुए थे, वहाँ जाकर के वह गिर जाता है। लोग उनको उठाते हैं, अरे भाई बात क्या है। थोड़ी देर में उनको होश आता है, थोड़ा जब ठीक होने लगता तो फिर कहने लगता भाई मुझे बहुत भयंकर प्यास लग रही है। अरे बाल्टी रस्सा पड़ा हुआ, पानी निकालो और पानी पी लो। अब वह उठता है, बड़ी मुश्किल से पानी निकालता है, पानी पीता है, तो जैसे ही वह पानी पीता तो उसे ऐसी तृप्ति मिलती है, इतना आनंद आता है कि विचार करता है कि मेरे को जो आनंद प्राप्त हुआ है इनको भी मैं ऐसा आनंद दिलवा दूं ताकि ये भी प्रसन्न हो जाए। अब विचार करके बाल्टी पानी की भरता है और उनके पास ले जाकर के कहता मुझे बड़ी तृप्ति मिली, बड़ा आनंद का अनुभव हुआ, तुम भी क्यों, तुम्हारे को भी तृप्ति मिलेगी, आनंद का अनुभव होगा। वह सारे व्यक्ति कहते भाई जो तेरे को तृप्ति अभी अभी मिली ना, वो तृप्ति हमारे को पहले से ही है, हमको अब इसकी आवश्यकता। तो मुख्य बात यह है कि वह व्यक्ति जो वहाँ पर बैठे हुए थे वह पहले पानी पी करके बैठे हुए थे, अब इसने पानी अब पिया। तो चतुष्ट साधन जो संपन्न हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कर्मोपासना के द्वारा जो जो प्राप्त किया जाता है वो सारा का सारा फल उसे पहले से ही प्राप्त है। इस बात को जितने से निश्चय कर लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जिनके हृदय में विवेक जागृत हो गया हो कि ये संसार सचमुच में अनित्य है, वास्तव में संसार के समस्त भोग पदार्थों को प्राप्त करके भी कोई अगर अमर नहीं हो सकता है, सच्ची शांति नहीं मिल सकती है। सच्ची शांति के लिए तो केवल मात्र भगवत तत्व का साक्षात्कार करना होता है। अविद्या की निवृत्ति केवल ज्ञान से होती है, बिना ज्ञान के कभी भी जीवन धन्य नहीं होता है। ऐसा विचार करके जो आगे की ओर बढ़ जाता है तो फिर उनके लिए कोई महत्व नहीं रहा करता। ये थोड़ी विशेष बात है। तो शायद इस कथन से आप लोगों को ये तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। भले जीवन के अंतर्गत बाकी के साधन हो या न हो, हम ये नहीं कहते कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, अच्छी बात है, करते रहो, मना ही नहीं है। परंतु जब तक विवेक वैराग्य जागृत नहीं होते हैं तब तक इन साधनों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। और विवेक वैराग्य आदि साधन जागृत हो गए फिर इन साधनों में अटक करके नहीं मैं यदि संतों का संग करूं तो लोग क्या कहेंगे, हमारे कुल की तो ये मर्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, इन बेवकूफों का त्याग करके फिर उनको ठीक प्रकार से ब्रह्म विचार करना चाहिए, इन साधनों की ओर ही प्रवृत्त होना चाहिए। ये थोड़ी विशेष बात होती है। होता क्या है कि प्राय साधक जो है संसार की ओर देख करके वो पीछे हट जाता है। अरे ये ठीक नहीं, क्योंकि
सारे के सारे लोग इस तरफ प्रवृत्त होते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कुछ ही प्रवृत्त होते तो जो नहीं प्रवृत्त होते हैं वो उनकी हंसी उड़ाते और वो चाहते नहीं मेरी हंसी नहीं होनी चाहिए, इस सब में वह वहीं पर अटक जाता, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो विवेक का जो है विशेष महत्व होता है। वास्तव में देखा जाए तो विवेक जो है एक ऐसा साधन है, जैसे हाथी का जो पैर होता है उस पैर के अंतर्गत सारे के सारे संसार के समस्त प्राणियों के पेट में समा जाते हैं, वैसे ही विवेक जिनके हृदय में उदय हो जाता है तो समझो उनसे बड़ा भाग्यशाली तो संसार में और कोई विवेक कोई सातवें आसमान की वस्तु नहीं है। जैसे समझो में कंकर मिल गए, गेहूं का कोई कट्टा कंप्लीट करके भरा हुआ है, उसका मुंह बांध नहीं रखा था, इसी कारण से कट्टा लुढ़क जाता है, आधे गेहूं समझो जमीन पर बिखर जाते हैं, तो जुड़ी गेहूं जमीन पर कंकर माइक में गड़बड़ होगी क्या? को ही विवेक कहते हैं। काल भी वो पाछे जैसे सही करियो दूध को और गेहूं को अलग अलग कर देना, एक तरफ गेहूं को छोड़ देता है और दूध जिनके संसार जो है परमात्मा सत्य है, संसार दुख रूप है, परमात्मा आनंद रूप है, ये संसार जड़ है, परमात्मा चेतन है, ऐसी ऐसी बातें जिनके हृदय में बैठ जाती हैं तो विश्लेषण कर लेते हैं, अच्छी प्रकार से निश्चय कर लेते हैं, ये स्पष्ट लिखते क्या हो रहा है बेटा? विवेको वस्तु न सवे, अर्थात आत्मा नित्य है और अनात्मा दृश्य क्या है? दृश्य पदार्थ आत्मा से विपरीत है। इस प्रकार का जो निश्चय में तो बहुत सारे ऐसे लोग जानते हैं बीमारी होती है, वह भी जानता है कि यदि मैं मीठा खाऊंगा तो मुझे मृत्यु मरना भी, शरीर नष्ट भी हो सकता है, ऐसा जानता है, फिर भी कभी न कभी मिठाई को देख करके वह पागल हो ही जाता है। तो अच्छी तरह से जानता है कि राजा के यहाँ पर चोरी करने से हाथ में आ गए तो मृत्यु दंड के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी वह वहाँ जाकर के चोरी कर लेता है। तो होता क्या है कि हम अपने इंद्रियों के इतने गुलाम बने हुए रहते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना इसका हमें भान नहीं होता है, और न करने योग्य कर्मों को भी हम तो विवेक भी इन जागृत हो क्या कि संतों का संग ही जीवन का सार है, ऐसे बांध करके जन्म मरण के चक्कर में भटकाने वाला है। तो ज्यादा किसी के समझ में न आए, इतना भी समय आ जाए, संगी ही बाध्य थे लोग के निसंजय मसनों से तेन संगम प्रत्यादि सर्वदा सुखमित्रता, ऐसा जो अच्छी तरह अकार्थ जो सदा सदा कहता है उसे संसार के किसी भी व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संग करने वाले ही दुखी होते हैं। अतः संसार के संग का त्याग करके केवल और केवल मात्र संत महापुरुषों का ही संग करना चाहिए, तब तो समझो जीवन धन्य हो सकता है, वरना वास्तव में जीवन धन्य होता ही नहीं। होता क्या है कि संसार के अंतर्गत वास्तविक रहस्य को तो लोग समझते नहीं है और अपने कल्पना में अंधे होकर किसी को सत्य, किसी को प्रिय, किसी को रमणीय समझ करके उनके पीछे पागल हो जाते हैं। जबकि सच्ची बात तो ये है कि आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है ये सारा का सारा दुख स्वरूप है, वास्तव में ये आनंद रूप है ही नहीं। इनमें आनंद की भ्रांति होती है। जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है, चबाते चबाते जब उसके मसूड़ों से खून निकलता है तो समझता है इस हड्डी से खून आ रहा है, जबकि वास्तव में हड्डी में से खून आ नहीं रहा होता, इसमें खून होता ही नहीं, वह तो स्वयं का खून है, परंतु इस रहस्य को जानता नहीं है। तो संसार के अंतर्गत हम संसार के पदार्थों को जो प्रिय समझ रहे हैं ये सचमुच में अपनी कल्पना होती है। वास्तव में संसार दुख स्वरूप होता है, संसार में कोई वस्तु सुंदर नहीं होती है, सारी की सारी सुंदर है, सारी की सारी दुख स्वरूप है। यहाँ पर तो गड़बड़ घोटाला ऐसा हो रहा है जैसे क्या बोलते गोबर की जो मिठाई होती है ना उसके ऊपर चांदी का वर्क लगाया और लोग उनके ऊपर टूट पड़े, ऐसी स्थिति
प्रतीति हो रही है। वास्तव में देखा जाए तो ये संसार दुख स्वरूप है, और जब तक हम इस संसार को दुख रूप नहीं समझेंगे, जब तक संसार की असलियत नहीं समझेंगे, तब तक सचमुच में संसार से कभी भी वैराग्य होने वाला है ही नहीं। तो ये संसार के पदार्थों को जो हम आनंद रूप समझते हैं, ये हम भ्रांति से समझते हैं, वास्तविकता कुछ और ही हुआ करती है। देखो एक छोटा सा दृष्टांत सुनाते हैं कि वास्तव में संसार के पदार्थ प्रिय है या नहीं, ये हमको प्रिय क्यों लगते हैं। होता क्या है कि एक बार कोई ब्राह्मण देवता किसी गांव में अपने यजमान के यहाँ पर होकर के आते हैं, तो उनको वहाँ से 5-10 किलो अनाज मिल जाता है। अनाज को लेकर के सिर पर रख करके और अपने चिंतन में मस्त होकर के चल रहे थे। अब वो जिस रास्ते से चल रहे थे, उस रास्ते में क्या होता है, दो राक्षस आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा। और लड़ाई झगड़ा तो कोई विशेष नहीं था, दोनों में एक ही बात के लिए ठनी हुई थी, युद्ध हो रहा था। एक राक्षस कहता है इस संसार में सबसे सुंदर यदि कोई है तो वह मेरी स्त्री है। दूसरा कहता बावले तेरे को पता नहीं, तो सबसे सुंदर स्त्री इस संसार में है तो मेरी स्त्री है। पहला कहता ऐसा तो संभव ही नहीं, दूसरा कहता दूसरी स्त्री को कोई सुंदर बता दे, ये संभव है। और दोनों में युद्ध ऐसा करना कि यदि कोई मेरी स्त्री को कोई कम सुंदर कह दे तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। दूसरा कहता है कि यदि मेरी स्त्री को कोई कम सुंदर बता दे तो मैं इसी समय उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। अब बात ज्यादा बिगड़ जाती है। अब निर्णय तक बात आ जाती कि चलो किसी से मिल करके, सुंदर क्या है, मेरी स्त्री खरीद लिया या तुम्हारी में क्या होता। उसी रास्ते से वो ब्राह्मण देवता आ रहे थे, दोनों रास्ता रोक करके खड़े हो जाते और लगते हो भाई, अरे भाई हमने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, बिगाड़ा तो नहीं, परंतु हमारी कोई शंका है, हमारा समाधान करो फिर आगे जा सकते हो। समाधान कर दोगे तो आगे जाओगे, नहीं करोगे तो यहीं बेचना पड़ेगा जब तक समाधान नहीं करोगे। हाँ भाई बताओ, यदि मेरी मती काम करती होगी तो बता दूंगा, नहीं करती होगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या होता है, उसी समय एक राक्षस बोल पड़ता है कि इस संसार में सबसे अधिक सुंदर मेरी स्त्री है, और यदि मेरी स्त्री को कोई कम सुंदर बता दे तो मैं उनके शरीर के कितने टुकड़े करूं, शायद संसार में कोई गिनने वाला भी है नहीं। में दूसरा बोल पड़ता है मेरी स्त्री को कोई कम सुंदर बताए तो मैं उसे इसी समय अपने मुंह में लेकर के उसे निगल जाऊं। अब क्या होता है, एक राक्षस कहता है ये बात, दूसरा राक्षस कहता है ये बात। अब बताओ, धर्म संकट की बात हो गई ना। यदि उसकी स्त्री को सुंदर बता दे तो दूसरा जो है उसका काम तमाम कर दे, और उसकी स्त्री को ज्यादा सुंदर बता दे तो वह उसे खा जाए, नष्ट कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे। बड़ा धर्म संकट हो गया। ब्राह्मण देवता उन्होंने संतों का संग किया था, संसार की हैसियत को समझते थे, क्योंकि जो वेदांत विचार करते हैं जिनके हृदय में ये विचार जागृत हो जाता है तो इस संसार का कोई ऐसी वस्तु या ऐसी कोई है ही नहीं तो उन्हें दुखी कर सके या उसे बाधित कर सके। वह बड़े विद्वान थे, संतों का संग किया हुआ था, इसलिए उन्होंने दोनों राक्षसों को सावधान करके कहा, देखो सावधान होकर के सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। फिर कहने लगते, देखो यदि मुझे पूछा जाए या वास्तविक दृष्टि से देखा जाए, सत्य कहा जाए तो इस संसार में कोई स्त्री सुंदर होती ही नहीं, परंतु जिसका जिससे प्रेम हो जाता है उसको वही सुंदर लगने लगती है, वरना वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो सुंदर कोई होता ही समझ में। तो भाई ये तो कुल मिलाकर के जिनमें आसक्ति हो जाती है ऐसा उनको वही सुंदर लगने लगता है, बाकी असुंदर लगने लगते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो हम संसार की असलियत को नहीं समझते हैं। न समझने के कारण ही अर्थात हम संसार की वस्तुओं को जो देखते हैं, कहने का मतलब केवल और केवल मात्र काम क्रोध लोभ के वशीभूत होकर के देखते हैं, और जो काम क्रोध लोभ के वशीभूत होकर के संसार की किसी वस्तु को देखेगा तो सच्ची बात है कि वास्तव में यथार्थ नहीं देख पाएगा। अरे कहाँ तक कहा जाए
ये साधारण लोगों को तो छोड़ दीजिए, साक्षात भगवान राम के जो मुख्य सेवक जिनका नाम हनुमान जी करते उल्टी सोच लेते, तो ये साधारण जीवन की तो बस बातें ही क्या बेहतर होती। होता क्या है, एक बार समर्थ रामदास जी महाराज रामचरित मानस का वर्णन करते हुए अशोक वाटिका का वर्णन करते हैं, तो उस जगह पर लिखते हैं कि जहाँ सीता माता को कैद करके रावण ने रखा था लंका में, वहां पर सरोवर था, उस सरोवर में श्वेत रंग के कमल खिले हुए थे। जैसे ही समर्थ रामदास जी महाराज ने ऐसा वर्णन किया, वहां पर हनुमान जी महाराज बैठे हुए तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, स्वामी जी आप जो ये वर्णन किए हो ये आपका लीला अंतर व्यर्थ है, क्योंकि आप तो कल्पना करके लिख रहे हो, मैं स्वयं वहां जाकर के देख करके आया, उस सरोवर में श्वेत रंग के कमल खिले हुए थे, बल्कि वहां तो लाल रंग के कमल खिले हुए थे। जी महाराज कहते हमने जो लिखा है ध्रुव सत्य है, ये कभी सत्य नहीं हो सकता, तुमने जो लिखा बिल्कुल 100% सत्य है। हनुमान कहते आप तो लिख रहे हो, तो तुम्हें स्वयं देख करके आया हूँ। जब दोनों में आपने वाद विवाद निर्णय करने वाला तो कोई यथार्थ सत्ता ही होता है, तो दोनों रामदास जी महाराज और हनुमान जी महाराज जाते हैं माता सीता के पास में, जाकर के अपना अपना पक्ष सुनाते हैं। सीता माता ने सीता माता महाराज अपनी कल्पना से लिख रहे हैं, हनुमान जी महाराज थोड़ी देर देख करके आए, परंतु सीता माता तो काफी समय तक वहां रही थी। तो सीता माता ने कहा वहां पर जो कमल खिले हुए थे वो कमल तो बेटे के थे। जैसे ये बात हनुमान जी महाराज के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। अरे माँ मैंने स्वयं वहां जाकर के देखा था, वहाँ लाल रंग के कमल खिले हुए थे। अरे आज मेरे पक्ष में निर्णय सुना करके रामदास जी महाराज के पक्ष में मैंने मैं तो तेरी विरोधी हूँ, न इनके लिए कुछ हूँ, मैं सत्य का निर्णय करती हूँ कि वास्तव में वहाँ पर श्वेत रंग के कमल खिले हुए थे। हनुमान जी कहते हैं कि वहाँ श्वेत रंग के कमल खिले हुए थे, तेरे को फिर लाल रंग के क्यों प्रतीत हुए? सीता माता ने कहा बेटे असली बात यह है कि वहाँ पर ससुर के दुर्व्यवहार के कारण तुम्हारी आंखें लाल हो गई। तुम कहने का मतलब क्रोध में ऐसे बावड़े हो रहे थे, क्रोध तुम्हारे को इतना आ रहा था कि तुम्हारी आंखें लाल हो गई थी, और इस लाल आंखों के चक्कर में ही तुमने जो देखा वो सारा था तो श्वेत, परंतु तुम्हारे को लाल दिखाई दे रहा था। शायद आप लोग समझ में आ गया होगा, काम क्रोध के वशीभूत के जो निर्णय करते हैं वास्तव में निर्णय सटीक होता ही नहीं। इसलिए जब तक हम देह के निर्णय को, इंद्रिय के निर्णय को, मन के निर्णय को, बुद्धि के निर्णय को हम महत्व देते रहेंगे, उनके पीछे पागल होंगे, तो सच्ची बात तो ये है कि जीवन कभी भी धन्य होने वाला नहीं है। इसलिए सचमुच में इस दिन हृदय में विवेक जागृत हो जाएगा। ये मन अनाचार को भटकाता आ रहा है, और अभी यदि इस मन के चक्कर में पड़ेंगे, अनादिकाल से जो हमारी दुर्गति होती आ रही है, वो दुर्गति इस जीवन में हो जाएगी। विषय भोगों के चक्कर में अर्थात पंचकोश के ऊपर उठ करके पंचकोश जिन अधिष्ठान आत्मा में बिना वही प्रतीत हो रहे हैं, पंचकोश का जो अधिष्ठान है, ऐसे अधिष्ठान आत्मा तत्व को जब हम सम्यक प्रकार से अर्थात जानने होते जानेंगे तब हेलो हाँ चाचा जी मैं जग रहा हूँ ना, आ जाओ ना आप, आ जाओ घर पे आ जाओ। हाँ हाँ ठीक।
बड़ा लाभ प्राप्त कर लेता है। जैसे विचार करके देखो, होता है। जैसे समझो अंगीठी को जान लेता है तो बताओ, गले में पहनने वाले हार को नाक कान में पहनने वालों को जान पाएगा क्या? अरे उसमें एक कोई तो जान, बाकी के तो सारे के सारे छूट गए। बस मुख्य सूत्र यही है कि विवेक जो होता है वह विवेक करने का मतलब कारण को यथार्थ प्रकाशित करवा देता है और कार्य से ऊपर उठा देता है। तो एक तो कारण को जानना होता है और ये कार्य को भी ठीक से जानना चाहिए। कारण को ठीक ठीक इसलिए जानना है कि उसका साक्षात्कार करना है, कार्य को ठीक ठीक इसलिए जानना है कि उसका हमें त्याग करना है। तो बहुत ऐसे साधक है जो उनके लिए इनकी भी आवश्यकता है। तो देखो, एक तो होता है कारण, एक होता है कार्य। तो इस जगह पर थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से अपने को रहस्य समझना, ये जो कारण जो है वह कार्य से अलग हुआ करता है, परंतु कार्य जो होता है वह कभी भी कारण से अलग नहीं होता है। जैसे पृथ्वी होती है कारण और घड़ा होता है क्या, कभी भी नहीं हो सकता है, परंतु पृथ्वी तो घड़े से अलग हुआ करती है। आ रहा समझ में? अब यदि कोई पृथ्वी को जान ले तो बताओ, चाहे घड़ा हो, चाहे सकोरा हो, चाहे कलश हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, समझो सब जानने में आ गया या नहीं आया? और यदि कोई केवल मात्र घड़े को ही जान लेगा, बाकी को नहीं जान पाएगा, पृथ्वी को नहीं जानेगा, तो घड़े को जानने के बाद में सकोरे को जानना बाकी रह जाएगा, कलश को जानना बाकी रह जाएगा, किसी न किसी को जानना बाकी रह जाएगा। तो इस कारण और कार्य के सिद्धांत से हमें निश्चय क्या करना है? हमें कारण को पकड़ना है, हमें कारण को महत्व देना है, कारण के सिवाय किसी को महत्व देना नहीं है। आ रहा समझ में? जैसे समझो सत्संग जो होती है, ये सत्संग कहने का मतलब समस्त साधनों का सार है। यदि किसी ने सत्य का साक्षात्कार कर लिया तो बताओ, कोई साधन करना बाकी रहा क्या? सचमुच में कोई साधन बाकी ही नहीं रहा। और यदि किसी ने सत्संग नहीं किया और बाकी के साधन करे तो अभी तक तो बहुत बाकी है या नहीं है? तो आत्म तत्व जो है ये मूल तत्व है। क्या है? आत्म तत्व है। और आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है ये तो समझो जल में तरंगों के समान होती है। तो यदि कोई जल को जान ले तो फिर तरंग को जानना शेष रहता नहीं, और कोई तरंग के चक्कर में पड़ा हुआ तो अभी तक जल को जानना शेष है ही है। तो आत्म तत्व को यदि कोई महत्व दे देता है तो फिर किसी को महत्व करके, चाहे स्वर्ग को महत्व, ब्रह्मलोक को महत्व दो, चाहे किसी को भी क्यों न महत्व दो, परंतु मूल तत्व तो शेष रह ही जाता है। तो ऐसे ही कहने का मतलब जिनको उसे ईश्वर की भी आवश्यकता नहीं है, और यदि किसी को ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाए, ईश्वर के दर्शन आदि हो जाए, फिर भी कहने का मतलब अभी तक उसे गुरु तत्व की अनुभूति में जाना। तो बताओ, ईश्वर दर्शन श्रेष्ठ हुआ या श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का सानिध्य? ये बड़ी कक्षा हुई। कौन सी बड़ी कथा? विचार करके देखना। तो बोल देना चाहिए थोड़ा बहुत, मेरे को भी थोड़ा विश्राम मिल जाए। जिनको स्वर्गीय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो गया उसे निश्चिंत हो जाना चाहिए। अब बस मुझे दर्शन नहीं करना तो मेरा जीवन धन्य हो गया। और यदि साधनों में नहीं अटके बल्कि उन्हें भी उस जगह तक पहुंचना है, इस प्रकार की निष्ठा बनाए। ये सूत्र जो है, इसका सार जो है, इसका रहस्य जो है वह इस प्रकार का है।
अच्छा, आप कुछ अपना अनुभव सुनाओ कि समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा, ताकि मुझे भी पता चले और दूसरे साधक भी सुने। कोई भी साधक 2 मिनट के लिए बोल सकता है। अभी जो सत्संग सुनाई गई कारण कार्य के बारे में, या पहले जो संसार के बारे में, संसार के स्वरूप के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो कोई भी साधक बोल सकता है। ये जितने भी साधन है, यदि विवेक उदय नहीं हुआ तो सारे के सारे साधनों को करना होगा, और विवेक उदय हो गया तो समझो किसी साधन की जरूरत ही नहीं रही। ये थोड़ी विशेष बात है। इसी प्रकार से जब तक गुरुदेव की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक भले ही वो इंद्र बन जाए, अपने देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे ब्रह्मा क्यों न हो, विष्णु का पद क्यों न प्राप्त कर ले, यहाँ तक कि ईश्वर जैसी विभूति भी क्यों न प्राप्त कर ले, फिर भी अभी तक करने का मतलब उसे पूर्ण सत्य का बोध नहीं हुआ। अभी उसे और भी कुछ करना होगा। और यदि ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो गया तो ईश्वर दर्शन का जो फल होता है, अनंत अनंत साधनों का जो फल होता है, समस्त साधनों का जो फल होता है, समझो उनको वह प्राप्त हो चुका है। अब किसी को करने की आवश्यकता नहीं। अब तो केवल और केवल मात्र ये थोड़ी विशेष बात है। समझ में? अब कोई साधक बोल करके ना हो कुछ, ऐसे समय भी हो गया 8-10, कोई भी साधक अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। बाबी आपको सम्राट जी महाराज वो भी बोलते हैं कुछ। क्या हुआ? सत्यनारायण जी महाराज जी जुड़े हैं आपके संपर्क में। अरे क्या बात, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। तो वही कुछ करेंगे प्रश्न। कहाँ पर नजर नहीं आ रहे सत्यनारायण जी, कहाँ पर है? हाँ शिवोहम, हाँ गणेश जी तो नजर आ रहे थे। गणेश जी इंदौरा के नाम से था। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सत्यनारायण जी महाराज बोलने रहे, क्या बात है, बोलो ना भाई। शिवम बाबी। हाँ शिवोहम। स्वयं एक्सपेक्ट करूँगा आपसे। हाँ नारायण। हमारा नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। हाँ चलती होगी, तो नेटवर्क पूरा नहीं आता होगा। एक बात है। अच्छा, फिर भी आवाज इसका मतलब कट करके आती होगी। खोलना पड़ेगा ना। नेटवर्क आते हो कनेक्ट कर लिया करो क्या? आप इधर क्या कि कम से कम तो ठीक आए। कदाचित सही आवाज आवा बाकी एकदम, और कभी एकदम बाकी प्रॉब्लम होगा। हाँ प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि नेटवर्क एकदम ठीक हो तभी काम करता नहीं, और गड़बड़ी करती है, गड़बड़ हो जाती है। सही है। और आज जो है वो आपसे कनेक्ट इतना दिन में मैं बहुत कोशिश कर लूँ। अच्छा ये बात सही है ना। हाँ आज जो है सही एक बात है। वो भी टावर की वजह से हमारे फिर वापस उठ गयो, टावर एकदम बंद हो गयो। अच्छा, और तब फिर वापस 5 टावर आए और फिर बात होगा लगी। आवाज के लिए बात हुई, थोड़ी सी आवाज आपकी बिल्कुल, फोटो भी साफ नहीं आ रही, आपकी फोटो साफ आ रही है आपकी। अच्छा बहुत अच्छी बात है, लेकिन आवाज कट रहा है। बस आवाज कट के आ रही है ना। बिल्कुल ठीक बात है। बाकी जो आपकी बीवी के मायने में सर्च तो कर ली बाकी, जो कथा जो और चला ना व्हाट्सएप पे जो आ रही है यूट्यूब पे। अच्छा यूट्यूब पे तो आ रही है आपकी। अच्छा तो मैं रोज देख लूँ।
हाँ 9 पे वैसे 9:45 तक चलता है जी। समाप्ति को समय वापसी बस 10:30 तक। 10:30 तक। तो हो जाता है ना, मतलब क्या प्रॉब्लम दिक्कत तो है, देख रहे हैं हार्ड डिस्क चेंज करके दूसरे हार्ड डिस्क से आता है। वो जो प्रसंग बतायो बाबी आपने बड़ो आनंद आयो के अंदर। अच्छा राक्षसी रूपी के अंदर जो राक्षस बोल रही है वो है खूबसूरत। वो कह रहा मेरी खूबसूरत वास्तव में बात किया तो बात सच है कि जो प्रेम जिसे हुए वो जिसे ही कोई ना दिखतो ही वो खूबसूरत नजर आवे। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इधर कोई ना दूसरा ना तो भी घनिष्ठ को हुए लक्की वो भी ना प्रिय नहीं लगे। हाँ कहने का मतलब स्वर्ग जो होता है जिस गंदगी को हम देखना भी नहीं चाहते फिर भी वो उसका भोजन होता है। वैसे ऐसे ही संसार के अंतर्गत संसार वास्तव में है तो पवित्र, परंतु पवित्र हम क्यों समझ रहे? क्योंकि हमारा उनसे प्रेम है, आसक्ति है, महत्व बुद्धि है। सत्य बात। वरना तो संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसका आदर करते हो। यदि सचमुच में वह आदरणीय हो तो फिर उसकी संसार में कोई निंदा नहीं होनी चाहिए। इसकी हम स्तुति करें, उसकी कोई निंदा भी कर रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि वास्तव में वह वस्तु न तो आदरणीय है न अनादरणीय, न तो निंदा के योग्य है न स्तुति के योग्य है। कुल मिला करके हमें सत्य का साक्षात्कार करना, ऐसी बात समझ में आनी चाहिए। स्वामी जी को प्रणाम। हाँ वो हम स्वामी जी आज के विषय में जो समझ में आया कि सत्संग से हमारे विवेक जागृत हो जाता है, सत्संग करने से। ठीक है। और विवेक जागृत होने के बाद या उससे पहले ईश्वर की कृपा से तत्वदर्शी महापुरुष मिलते हैं या पहले ही मिल जाते हैं? वैसे देखा जाए तो अपने अनंत जन्म के जो ईश्वर के प्रति भगवदर्पण बुद्धि से निष्ठा भाव से जो कर्म किए हुए है न, उनका सारा का सारा जो फल है उस फल के प्रताप से ईश्वर कृपा करके हमें कहने का मतलब ब्रह्मविद्या महात्माओं तक पहुंचाने का काम स्वयं करते हैं। अब वेदांत के अंतर्गत एक तो वामसी प्रस्थान होता है और एक विवरण प्रस्थान होता है। तो वामसी प्रस्थान का तो ऐसा मानना है कि ये कर्म उपासना जो है ना, इनका जो फल है विवेकादि साधन से जब साधक जागृत हो जाता है ना, तो उसी समय कहने का मतलब वो अपना फल देकर के नष्ट हो जाते हैं। परंतु विवरणकार का कथन है, विवरणकार के जो आचार्य है भगवान सुरेश्वराचार्य जी महाराज कथन करते कि नहीं ऐसी बात नहीं है। वह जो अनंत जन्म के साधन भजन जो है केवल दूसरे साधन संपन्न करके हम वो कृतार्थ नहीं होते, मुक्त नहीं होते, बल्कि हमें ब्रह्मवेता गुरुदेव तक पहुंचा करके फिर वो शांत होते, फिर आगे वो जाने उनका काम जाने। और तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रक्रिया अपन समझ सकते हैं। साधन बताए स्वामी शंकराचार्य जी महाराज ने एक जगह पढ़ा था मैं कहीं, सत्संग, सात्विक दान और परमेश्वर के स्वरूप का जो चिंतन करना है, मनन करना है, संतोष, ये सब बताया उन्होंने। तभी परमात्मा की प्राप्ति संभव है। हाँ वैसे बात ये नहीं, ये अवंतर साधन भी होते हैं, कोई साक्षात साधन भी होते हैं। तो वैसे काफी समय से यही बताया जा रहा है कि वेदांत के साधन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहले जो साधन होते हैं उनको कर्म शोधक कहते हैं, और उन साधनों का नाम होता है धर्म, उपासना और योग। और उसके पश्चात जो साधन होते हैं उनको करण शोधक साधन कहते हैं, और उन साधनों का नाम होता है विवेक, वैराग्य, सत्संपत्ति, मुक्ता। उनके बाद में पदार्थ शोधक साधन होते हैं, उनका नाम होता है श्रवण, मनन, निधिध्यासन। और उनके बाद में जो साक्षात साधन होता है उसको कहते हैं ब्रह्माकारवर्ती। तो धर्मोपासना ये सारे के सारे ब्रह्म विद्या के साधन है, परंतु ये परंपरागत साधन, जैसे अपने साले के साले का साड़ा, अपने साले का साड़ा भी अपने को कुछ दे नहीं सकता, तो साले के साले का साड़ा क्या निहाल करेगा? नहीं कर, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये कोई साधन बहुत दूर के हैं, कोई नजदीक के है, कोई साक्षात साधन है। तो
साधकों के क्योंकि अंतःकरण में 3 प्रकार के दोष होते हैं, मल, विक्षेप और आवरण है। तो मल दोष से मुक्त होने के लिए कर्म उपासना की आवश्यकता होती है, इसके मल विक्षेप दोष से मुक्त होने के लिए इनकी आवश्यकता होती है, और आवरण दोष से मुक्त होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो जब मल दोष से हम छूटते हैं तो निष्काम कर्म की आवश्यकता होती है, और विक्षेप से मुक्त होने के लिए उपासना की आवश्यकता होती है। तो ये कर्म उपासना हालांकि साक्षात रूप में अविद्या को निवर्त करके मैं आत्म तत्व का साक्षात्कार करा देते ऐसी बात नहीं है, परंतु फिर भी इनकी आवश्यकता है। जी जी जैसे बेलन चकलियों से भूख नहीं बूझती है, फिर भी बेलन चकलियों से जितना रोटी बनती है तो नहीं ना, अज्ञान समझ। तो यहाँ पर मूल बात यही है कि ये सारे के सारे साधन जो है एक जगह तक अपनी सहायता करते हैं। विदेश में जाना हो तो सबसे पहले हमें मोटरसाइकिल से या टेम्पो से बैठ के बस स्टैंड पर जाना पड़ेगा, तो वे हालांकि हमें अमेरिका थोड़ी पहुंचा रहे, परंतु सहयोगी हो गई। ऐसे सारे के सारे साधन सहयोगी हुआ करते हैं। अगर स्वामी जी साधन भी मैंने सारे अपना लिए लेकिन आसक्ति नहीं छूटी तो फिर नहीं, यदि हम साधन अपनाएंगे तो ऐसी बात है ही नहीं। और वैसे देखा जाए तो आसक्ति पूर्ण रूप से तो तभी निवर्त होती है जब कहने का मतलब तत्व ज्ञान हो जाए, क्योंकि अच्छी तरह से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अंतःकरण की जो पूर्ण शुद्धि होती है, बहुत सारे लोग आग्रह करते हैं जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक ज्ञान ही नहीं होगा, परंतु अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध तभी तो होता है जब ज्ञान होता है। अंतःकरण में 3 दोष होते हैं, मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष। तो मल विक्षेप मिट गया, परंतु आवरण दोष यदि रह रहा, इसका मतलब अभी पूर्ण शुद्ध कहाँ पर हुआ नहीं। तो ये थोड़ी सूक्ष्म बात होती है, कोई समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उल्टा पुल्टा भी समझ लेते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि जिज्ञासा जागृत हो गई तो फिर उन्हें आत्म तत्व का विचार करना है, और जिज्ञासा जागृत नहीं हुई है तो फिर उनको कहने का मतलब कर्म उपासना को निष्काम भाव से करते हुए अर्थात भगवत कृपा प्राप्त करना था कि भगवत कृपा से मैं संत मिले, विवेकादि साधनों से संपन्न हो और हम ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करके अपने जीवन को धन्य बनाए, ये विशेष बात है। शिवोहम 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 नारायण हरिओम। अच्छा और आनंद मंगल। आनंद मंगल। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ऐसा है, हाँ आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही, कट के आ रही, परंतु आ रही है। ये कार्य और जो कारण है, हाँ बिल्कुल, ये वाक्य अर्थ में ही भिन्न भिन्न है या लक्ष्यार्थ में भी? वैसे देखा जाए तो ये कारणकारी की जो प्रक्रिया होती है ना, ये केवल और केवल मात्र साधकों को समझाने के लिए अर्थात वाक्यार्थ में भेद होता है। लक्ष्यार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में कारण से कुछ कार्य होता ही नहीं। सचमुच में पृथ्वी से दिन कोई घड़ा हो तो किस कारण कार्य हो। जब तक जगत के प्रति अमत्व ममत्व सत्यत्व की बुद्धि होती है तब तक ईश्वर को ब्रह्म को अभिनिमित्त उपादान कारण कहा जाता है। और जब यथार्थ बोध हो जाता है तो जैसे द्वेषम न बुद्धि से ज्ञान होने के बाद में तो द्वेष नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। जब द्वेष नाम की कोई वस्तु नहीं है तो फिर कौन अच्छा कौन बुरा, कौन कारण कौन कार्य, ये उत्पन्न हुआ ही नहीं। हाँ बिल्कुल। वैसे देखा जाए तो तेजु बिंदु उपनिषद में बताया जाता है कि व्यापी व्यापकता मिथ्या, अर्थात व्यापी व्यापकता मिथ्या होती है क्योंकि आत्म तत्व के सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। अच्छा जो नहीं बोल रहे वो माइक बंद कर दो क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। जो बोले उनका ही माइक ऑन रहे, बाकी के माइक को ऑफ कर दो। और किसी का संतोरा है वो जो स्वामी जी महाराज ने कहा है हाँ कि कार्य कारण एक वस्तु है, वेद पुराण। हाँ बिल्कुल, जो अद्वैत कोई न संत हुआ। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। अब इसमें क्या होता है कि जब तक विवेक जागृत नहीं होता है तो क्या होता है कि देह में जो सत्यत्व बुद्धि होती है, देह में अमत्व ममत्व जो बुद्धि होती है ना, उनसे ऊपर उठने के लिए फिर सारे कारण की कल्पना की जाती है। जैसे जब तक ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं होता है तब तक कहा जाता है भाई तुम इस शरीर से अलग हो।
तो देह के ऊपर उठाने के लिए जीव भाव का आरोप किया गया। ठीक है सही। इसका वास्तव में देखा जाए तो आत्म तत्व से जिन कोई वस्तु ही नहीं है, वो तो उन्होंने क्या कल्पना करना। उन्होंने लिख दिया ना, सब हम अपनी चिंता खेल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या कि अलग अलग साधकों के लिए होता है, किसी के लिए कार्य कारण की आवश्यकता होती है, किसी के लिए अधिष्ठान अध्यक्ष की होती है, किसी के लिए व्यापी व्यवस्था की होती है, और जिनको ठीक ठीक बोध हो गया उनके लिए तो बिल्कुल ऐसी नहीं, उनके लिए क्या कर्तव्य है। तो सारी प्रक्रियाएं जो हाँ क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खूब आनंद हो गया आज तो। चलो बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप आज भी जुड़े या पहले भी जुड़ रहे थे? मेरे पास तो फोन है नहीं। अच्छा, तो अभी कहाँ हो आप? मेरा ही है। अच्छा, फुलेरा ही हो, बहुत अच्छी बात है। क्या बात है। और फिर ये कोई भैया के पास में छोटे भैया उनको बुलाया, मैं जानता नहीं कुछ नहीं, तो अच्छा करके दर्शन हो गया। हाँ चलो, ये अपना 15-20 रोज से चल रहा कार्यक्रम, और केवल मात्र जिज्ञासा कैसे जागृत होती, बस इसी सूत्रों पर अवलोकन कर रहे हैं, इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अंतःकरण के मन विषय दोष से छुटकारा कैसे मिले और किस प्रकार से जीवन में विवेक वैराग्य जागृत हो, क्योंकि विवेक वैराग्य साधन यदि जागृत नहीं होगा तो फिर आगे जाकर के जीव वो कोई न्याय करने वाले है नहीं। उससे साधन संपन्न मजबूत होना, वो तो नींव कमजोर रहेगी। हाँ नींव कमजोर है तो फिर ऊपर जो मंजिल बनाएंगे उसमें थोड़ी गड़बड़ घोटाले वाली बात रहेगी, ये थोड़ी एक बात है। उसमें एक बात है कि गोस्वामी जी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री राम नाम कलामणि कोश मंजूषा। हाँ बिल्कुल ठीक है। उसमें उन्होंने लिखा है अहम ब्रह्म मुख से कहे विषय में अतिराग। एक बात है। परम ब्रह्म से दृष्टि की संगति को तो त्याग। एक बात है। जब तक ये नहीं होगा तो वो मजबूती नहीं होगी, नहीं ब्रह्म कहता रहे। एक बात है। तो वो तब तक होगा नहीं। इससे पहले जो ये आप जो कंकर कि इससे क्या होगा कि हमारा जो दूर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। कंकर अनाज का भोजन जो है हम ठीक प्रकार से खा सकते हैं, ऐसे ही जब ये नींव मजबूत हो जाएगी कर्म उपासना आदि से, विवेक वैराग्य आदि से, तो फिर उस ज्ञान का जो आनंद है मूल वो प्राप्त हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल ये बात है। ये बात है महाराज जी। चलो बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा किया आपने भी। क्या हुआ कि साधकों को पहले ही बता दिया था कि ये फोन व्हाट्सएप इन पर तो जो चर्चा की जाती है वो मेरी तो समझ के बाहर की बात है। विधि पूर्वक जो ब्रह्म विद्या प्राप्त की जाती है उसकी बात कुछ और है। फिर यही निर्णय लिया गया भी तत्व की जिज्ञासा, एक तो तत्व की जिज्ञासा जागृत कैसे हो और एक गुरुदेव की शरण में कैसे जाए। वेदांतार्थ के जो 7 बिंदु है ना, 7 बिंदुओं में समस्त वेदांत के ग्रंथ बचे हुए हैं। 7 बिंदुओं को ठीक तरह से समझ लिया तो समझो समस्त शास्त्रों का यथार्थ बोध हो गया। तो 2 बिंदु के लिए बताए, एक तो गुरु को सदन और एक अधिकारी निर्णय, 2 के बारे में विचार करेंगे और फिर किसी को सचमुच में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाए फिर अपने अपने गुरुदेव की शरण में जाकर के या जहाँ पर भी आपको ब्रह्मविद्या महापुरुष का सानिध्य मिले, जिनके प्रति गुरु भावना है, उनके चरण कमलों में बैठ करके फिर आत्मविचार करना ताकि जीवन धन्य हो जाएगा। और यहाँ पर बताए तो पता नहीं कोई तो सो रहे होंगे या कोई इधर उधर कुछ करते होंगे और फिर सुनते होंगे, तो इससे तो गड़बड़ घोटाला होता है। इसके लिए तो तद्विज्ञानार्थम से गुरु में वापी गच्छेत स्मित पनिष्ठते ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव की शरण में ही जाइए, श्रुति का सिद्धांत है। बस इसी कारण से देखा कि भाई
जिज्ञासा जागृत होना और श्रोते ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के क्या लक्षण होते, कैसे शरण में जाया जाता, कैसे उनकी सेवा की जाती है, कैसे उनकी कृपा प्राप्त की जाती है, इन सूत्रों के ऊपर विवेचन करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छी बात है। चलो बहुत बढ़िया है, ये तो आनंद है। इससे भी चलो अब ये साधन है, तो इस साधन से धीरे 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 कुछ न कुछ तो लाभ प्राप्त हो ही रहा है। अगर पर इसमें सुनने से कुछ नहीं, मेरा तो इन सब से भी बोलना है यही है कि केवल सुनने से उसको धारण करने से ही लाभ होगा। धारण नहीं करते तो लाभ नहीं होगा, इसलिए धारण करना चाहिए और उसके अनुसार अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। तो कब तक का समय रहता है? ये 9:45 बजे से 10:30 बजे तक। 9:30 से 10:30 तो 9:30 से चालू करते तो 5-10 मिनट तो लोगों को जुड़ने में ही लग जाते। फिर 9:40 से 9:45 के बीच में कार्यक्रम शुरू करते हैं और फिर 11:15 बज ही जाते, 1 घंटा हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। देखें तो सानिध्य मिल जाएगा। और हाँ, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छी बात है। हरिओम हरिओम। ठीक, हरिओम नारायण। चलो समस्त साधकों को हरिओम नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। समस्त साधक आपको भी महाराज जी हरिओम। ओम नमो स्वामी जी, ओम नमो। ओम ठीक, करो सब विश्राम है ना। वो हम गुरुदेव के कोमल चरणों में प्रणाम। चरण स्पर्श वो यार वो भी तो वहाँ जा करके मेरे लोग लगा देते ट्रेन जी। हाँ, करा मेरे को भी ले गए थे। बगल में मोबाइल